कोई माँ अपनी एक बेटी को किसी लड़के को सौंपती है तो ये कहती है ना प्लीज इसकी रक्षा करना। कन्यादान इसीलिए ना करते हैं। अब रक्षा की भक्षक बन जाएगा तो आदमी कैसे जिएगा बताइए। मेरी बेटी को बोला कि तुम यहाँ भीख मांगो मगर मेरे घर मत आना। तो क्या माँ हम ऐसा व्यक्ति डिजर्व करते हैं? डॉक्टर जो जीवन बचाता है वही कातिल हो जाएगा तो कैसे आदमी किसी पर विश्वास करेगा। अम्मा ने बेटी को बचाया भी और अम्मा ने पटना के टॉप मोस्ट कॉलेज में बेटी को पढ़ाया भी। आप PMCH पहुँचे, हम बोले मेरा बच्चा हमको दिखा दो, नहीं दिखाया हमको। की बहन के साथ ऐसा हुआ, कल किसी और की बहन के साथ होगा और ऐसा दरिंदा को फांसी ही मिलना चाहिए। दूसरे दिन इसको भेज रहे थे, उससे पहले ही ये सब कांड हो गया। उसका अफेयर था काजल नाम की लड़की से जिसको उन लोग अपने घर में लाना चाह रहे थे और इसको हटाना चाह रहे थे। तो हटाना चाह रहे थे तो हमको दे देते, मारे क्यों? मेरे जीजा जी जो है वो बैठ के कैमरा में तमाशा देख रहे थे जब मेरी दीदी की उस औरत से झड़प हो रही। जाके बीच में रोकने भी नहीं गए, ना मेरी दीदी को बचाए। ड्रामेबाज आदमी हाथ जोड़ के इतना झुक करके नहीं आगे से नहीं होगा, हमसे गलती हो गया, ऐसे कर करके उसको रोक लेता था। इतनी सुंदर यहाँ देखने में, इतनी वेल एजुकेटेड लड़की, उस इंसान के साथ हमारा यही एक गलती है कि उस इंसान के साथ हमने शादी कर ली। वो काजोल नाम की लड़की वो खुली धमकी दी थी मेरी बेटी को कि जहाँ तुम्हारे पिता गए हैं वहीं तुमको और तुम्हारे भाई और तुम्हारे बच्चे को पहुँचा देंगे। तुम्हारी दीदी जिंदा है, हम लोग PMCH लेके जा रहे हैं, हम लोग बचा लेंगे, हम लोग ये कर लेंगे, ये सब झूठ का कह रहा। और जब PMCH गया उसके बाद वो वहाँ बॉडी फेंक। क्या नाम है चाची? ज्योत्सना कुमारी। क्या हुआ है आपके साथ? क्यों रोती बिलखती हुई कॉलेज के सामने खड़ी हैं? मेरी बेटी की हत्या कर दी गई है। किसने किया है? हत्यारा अभी तक फरार है, उसका पति उसका हत्यारा है। कोई माँ अपनी एक बेटी को किसी लड़के को सौंपती है तो ये कहती है ना कि इसकी रक्षा करना, लेकिन जब रक्षा की भक्षक बन जाए तो कोई माँ अपनी बेटी का कन्यादान कैसे करेगी? मतलब आपका दामाद ही आपकी बेटी के कातिल निकला? हाँ, मेरा दामाद जिसका नाम डॉक्टर अभिजीत सिन्हा है, जिसका पढ़ा लिखा आदमी है, डॉक्टर नाम में आगे लगता है और वो इस पर वो MS किया हुआ है, वो मास्टर इन सर्जरी जनरल सर्जन है वो, लेकिन वो डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं हो। जितनी बेरहमी से मेरी दीदी का उसने कत्ल किया है वो डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं है। वो डॉक्टर के नाम पे धब्बा है वो इंसान। डॉक्टर कहाँ के रहने वाले हैं वो डॉक्टर साहब? यही कृष्णा नगर पीछे, हाँ किदवईपुरी वही। आप लोग? हम लोग नवादा के। नवादा जिला के आप लोग? नवादा, हाँ। और आपकी बहन इस कॉलेज में पढ़ती? इस कॉलेज में वो 7 साल इस कॉलेज में पढ़ी है। वो इस कॉलेज की क्यूटेस्ट गर्ल का उसको अवार्ड मिला। इतनी सुंदर यहाँ देखने में, इतनी वेल एजुकेटेड लड़की, उस इंसान के साथ हमारा यही एक गलती है कि उस इंसान के साथ हमने शादी कर ली। शादी लव मैरिज हुई थी या फिर अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज हुई थी। अरेंज मैरिज हुई है। अम्मा कोई तिलक दहेज वगैरह की भी डिमांड थी क्या उस इंसान को? बाद में वो हमेशा मेरी बेटी को बोलता रहता था कि मम्मी को बोलो कि नवादा वाला घर मेरे नाम लिख दे, जमीन मेरे नाम लिखना। सब वो लोग हमेशा परेशान किए हैं। उस टाइम में परेशान। वो डॉक्टर किस काम का था? उसे घर खरीदने की औकात नहीं थी क्या माँ? अब हम क्या जाने, हम उसके बारे में बहुत ज्यादा पहले नहीं जानते थे, लेकिन जब मेरी बेटी की शादी हुई तो उसके बाद उसके रंग ढंग का पता। और ये कहिए कि मेरे हस्बैंड की मृत्यु जब हो गई तब वो अपने असली रंग में आया। कब बात हुई थी आपकी बिटिया से आखिरी बार? मेरी बेटी से उसी दिन 12 बजे बात हुई है। 12 बजे दिन में? हाँ, दिन में। तो बिटिया ने क्या बताया आपको? नॉर्मल जो बातें होती है, कुछ ऐसा नहीं बताया। पहले से नहीं कहती ना पति प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते हैं? एक दिन पहले वो फोन करी है कि देखो ना माँ, जो हमको रास्ते में उतार दिया है और कहते बहुत गाली गलौज किया है, वहाँ पर धक्का मुक्की किया है और वहाँ से बीच में रोड पे गाड़ी रोक करके अब इतना शर्म लग रहा था कि पूरा पब्लिक जुट गया था। मतलब कहाँ कहीं लेके जा रहा था वो, बीच रास्ते में उतार दिया? हाँ, और उसके बाद में ना मेरी बेटी को बोला कि तुम यहाँ भीख मांगो मगर मेरे घर मत आना। तो क्या माँ हम ऐसा व्यक्ति डिजर्व करते हैं? अरे नहीं बेटा, हम भेज देते हैं तुम्हारे भाई को, तो तुम चली आओ। तो बोली कि किसो तुम शादी कर दी माँ, अब अभी फिर भी हम तुम्हारे ऊपर बोझ ही बने रहे। हम बोले नहीं बेटा, तुम मेरे पर बोझ नहीं हो। कितनी समझदार आपकी बिटिया थी? जी, तो हम बोले क्या किसो नहीं बेटा, तुम बोझ नहीं हो, हम सब बच्चा का पालन कर सकते हैं, इतना कैपेसिटी है मेरे में। तुम आ जाओ, हम भेज देंगे मनन को, तुम आ जाओ। मनन कौन है? मेरा बेटा का घर का नाम है। हाँ, श्रेष्ठ जिसका नाम है, तो हम भेज देते हैं, तुम आ जाओ। उसके बाद में बोली क्या, हम लोग उसको बोले कि देखो तीनों बच्चा घबरा रहा होगा, सो नहीं मम्मी हम घर नहीं जाएंगे, क्योंकि बोला मेरे घर मत चढ़ना। हमने बेटा बच्चा का क्या कसूर है, तुम बच्चे के पास जाओ, हम तब तक इसको भेजते हैं। तो वहाँ पर बोली वो कि ठीक है, और हम दूसरे दिन इसको भेज रहे थे, उससे पहले ही ये सब कांड हो गया। पहले ही मार दिया। और आप लोग की खबर किसने दी कि आपकी बेटी ने? हमको फोन आया। भाई मनन? हाँ, श्रेष्ठ मनन घर का नाम हुआ मेरा।
तो हमको फ़ोन आया अभिजीत सिन्हा के नंबर से, जो पति थे दीदी के। वो उनके फ़ोन से उनकी माँ नीलम सिन्हा फ़ोन करती है और पहले तो बोलती है कि वो मतलब लटक गई, फांसी लगा ली। हम बोले कौन? हम उनसे पूछे भी तो वो बोली सृष्टि। ठीक है, हम बोले कि हमको यकीन ही नहीं हुआ क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरी भी बात हुई थी। हम बोले ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम बोले सांसें चल रही है, तो हाँ हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, ये बोली। और अभिजीत सिन्हा का फ़ोन था वहीं पे, तो वो भी वहीं पे होगा, वो हॉस्पिटल लेके भी नहीं गए हम लोग। ठीक है, और उसके हम वो कंफर्म है कि अभिजीत सिन्हा हॉस्पिटल लेकर नहीं गए। मतलब सृष्टि का हस्बैंड? हाँ, वो घर पे आपके जीजा जी? मेरे जीजा जी। वो मेरी दीदी को उस स्थिति के बाद भी हॉस्पिटल लेकर नहीं गया। बोली उसकी माँ साहब बोली कि जो मंजला वाला भाई है, सन्नी नाम है जिसका बाहर का नाम अभिनीत है, वो हॉस्पिटल लेकर गया, लक्षिता हॉस्पिटल लेकर गई। फिर मेरी बात उसकी देवरानी से हुई, वो मुझे कह रही है कि वो नहीं रही तुम्हारी दीदी। और जब हम अपने जीजा को कॉल कर रहे हैं तो वो कह रहा नहीं, तुम्हारी दीदी का टेम्परेचर अभी है, बॉडी में टेम्परेचर है, तुम्हारी दीदी जिंदा है, हम लोग पीएमसीएच लेके जा रहे हैं, हम लोग बचा लेंगे, हम लोग ये कर लेंगे। ये सब झूठ का कह रहा। और जब पीएमसीएच गया उसके बाद वो वहाँ बॉडी फेंक दिया। मेरे मामा मामी वहाँ पे पहुंचे हैं, उन लोग को भी एक वार्ड से दूसरे वार्ड घुमाया है और बॉडी देखने नहीं दे रहा था ये लोग। और वो लोग गार्ड से पूछे कि यहाँ पे कोई बॉडी आया है क्या, कोई लेडी का 33 साल की होगी, उनका 33-34 साल के आसपास। तो गार्ड वहाँ का बताया कि एक बॉडी आया, वो तो ब्राउन डेड है, पहले से ही मरा हुआ बॉडी लाया गया है वहाँ पे। और पीछे से झूठ बोला गया हम लोगों को। सारी षड्यंत्र करने के बाद आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आप बेवकूफ बनाते रहे हम लोग 2-3 घंटे तक कि हम लोग पुलिस को फोन किए, पुलिस वहाँ गई। हम लोग जब बॉडी लेके दीदी का वहाँ पोस्टमार्टम के टाइम में बॉडी पहले गायब कर दिया गया। मेरी माँ, मेरे भाई, हम लोग कोई बॉडी को देखने नहीं दिया। आप बॉडी नहीं देखी अपनी बेटी? नहीं, मैंने हम वहाँ पीएमसीएच पहुँचे, हम बोले मेरा बच्चा हमको दिखा दो, नहीं दिखाया हमको। हाँ, मेरा भाई भौजाई इन लोग को एक झलक दिखाया और इन लोगों को ना फोटो लेने दिया ना कुछ। इतने उसके स्टाफ और लोग वहाँ थे कि इन लोग जब मोंटी मतलब कि देखने गया कि उसको पकड़ेंगे, मतलब कि क्या बात है, इन लोग हमको देखने नहीं दे रहा है, आप देखने दे, गायब वहाँ से। और उसके बाद हम जब पहुंचे तो कोई भी नहीं वहाँ पर, कोई ससुराल वाला नहीं। एक उसकी गोतनी थी, वो हमको देखी और उसके बाद वो गायब हो गई, लक्षिता। हम वहाँ पहुंचे, लक्षिता गायब, भाग गई वहाँ से। अम्मा आपको क्या लग रहा है आपकी बिटिया के साथ सब ससुराल वाले साजिश कर दिए? हाँ, चाहिए क्या था आपसे? क्यों ऐसा किया कि बिटिया आपकी इतनी सुंदर? उसका अफेयर था काजल नाम की लड़की से, जिसको उन लोग अपने घर में लाना चाह रहे थे और इसको हटाना चाह रहे थे। तो हटाना चाह रहे थे तो हमको दे देते, मारे क्यों? क्या बात करिए, मतलब आपके जो दामाद है उनका काजल नाम की लड़की से अफेयर था और उसे फिर अपना हाँ, पूरा फैमिली, उसकी माँ उसका सपोर्ट कर। इस लड़की की जिंदगी क्यों खराब की है? क्यों खराब किया? हमको दे देते, मेरा बच्चा था। पुलिस क्यों नहीं पकड़ा? कि थाना से उनको कोई मदद नहीं। कौन सी थाना में एफआईआर दर्ज करवाई? बुद्धा कॉलोनी थाना से। और क्या वहाँ पे आश्वासन दिया जा रहा है? बस आश्वासन ही मिल रहा है। तारीख पे तारीख। बस और क्या, हम लोग कर रहे हैं काम, जल्दी रिजल्ट सामने आएगा। मिलेगा अम्मा, लग रहा है? इस तरह लोग बोल रहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ से कोई बेटी पढ़ाएगा? हाँ, बताइए, एक बेटी को लोग देते हैं, जिसके हाथ में सौंपते हैं कि प्लीज इसकी रक्षा करना। शादी इसीलिए ना, कन्यादान इसीलिए ना करते हैं। अब रक्षक की भक्षक बन जाएगा तो आदमी कैसे जिएगा बताइए? कैसे जिएगा? एक डॉक्टर जो जीवन बचाता है वही कातिल हो जाएगा तो कैसे आदमी किसी पर विश्वास करेगा? आप बताइए। देखिए, अम्मा का चिखती हुई चित्कारती हुई आवाज अगर आपके कानों तक पहुंच रही है तो आपके अगर अंदर जमीर जिंदा है तो इंसाफ इन्हें मिलना चाहिए। अगर आप जब नारा दे रहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो अम्मा ने बेटी को बचाया भी और अम्मा ने पटना के टॉप मोस्ट कॉलेज में बेटी को पढ़ाया भी और अपनी बिटिया के हाथ किसी अरे गहरे नथु खैरे के हाथों में ना देकर के पटना के किसी नामी ग्रामी डॉक्टर के हाथों में सौंपती है। और वो डॉक्टर इतना हैवान बनता है कि अम्मा की बिटिया इतनी जो सुंदर, इतनी जो टॉप मोस्ट कॉलेज में पढ़ने वाली होते हैं, उसे इस दुनिया से विदा कर देता है। अब बताइए, उस इंसान के साथ पुलिस प्रशासन को कौन सी रवैया अपनानी चाहिए? और ये जो पीछे सहेलियां खड़ी है हाथों में पोस्टर लेकर के, इनके इंसाफ के साथ वो लोग खड़े क्यों नहीं होते? ये भाई मन्नत है जिसकी उम्र 30 साल रही होगी, अपनी बहन को ये इन्होंने आग दिया होगा। हाँ। क्योंकि ससुराल वाले करते हैं। कोई नहीं थे जो कि ससुराल वाले करते हैं। मेरे 3 भगना है, तीनों को लेके भाग गया। पोता पोती भी आपके? तीन नाती, मेरी दीदी को 3 बेटा, सृष्टि को, और 3 आप कौन से? हम उनके भाई हुए। आप बड़े भाई हैं? हाँ, बड़े भाई हुए। क्या देखे भैया आप? देखे नहीं, ये 1 वीक हो गया है, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है, ना प्रशासन से, ना कोर्ट से, ना पुलिस से। क्या हो रहा है? हम लोग का वही करना है। एग्जैक्टली 1 वीक हो गया है। आप लोग इतने पावरफुल लोग हैं, थोड़ा रिक्वेस्ट है, इसको एक्सपेडाइट कीजिए, सॉल्यूशन निकालिए। कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग ये कर रहे हैं कि माँ भाई सब परेशान है। पुलिस प्रशासन न्यायालय से उम्मीद बची है अम्मा? देर होने से असंतोष बढ़ता है और देर हो रही है। तो आपको अभी क्या लग रहा है कि अभी आप क्या करने वाले हैं? पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने खड़ी हैं, उनकी सहेलियां भी साथ में खड़ी हैं। हमको न्याय चाहिए मेरी बेटी के लिए। क्या न्याय होगा? डॉक्टर साहब के साथ क्या किया जाए? फांसी दे दी जाए या फिर जीवन कारावास क्या किया जाए? जी हाँ, यदि उसको सजा नहीं मिलती है तो इस तरह के बहुत दरिंदे पैदा ले लेंगे कि इस तरह। मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ, कल किसी और की बहन के साथ होगा, और ऐसा दरिंदा को फांसी मिलना चाहिए। आप लोग कौन है? फ्रेंड है उनकी? अभी भी आप लोग पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्राएं हैं? नहीं, अभी तो हम लोग नहीं हैं। वो कैसी थी? वो कैसी लड़की थी? बहुत अच्छी, बहुत इनोसेंट। कभी मिली आप उनसे? जी, मैं उनसे मिली हूँ। आप भी मिली हैं? हाँ जी, मैं भी मिली हूँ। क्या बात हुई थी?
बहुत ही नॉर्मल, काफ़ी ज़्यादा तो बात नहीं हो पाई है, पर वो बातों से पता चलता है कि वो कितनी इनोसेंट थी और उनको अपने फैमिली की कितनी इज्जत रहती थी। तो जो जस्टिस फॉर सृष्टि के हाथों में लेकर के पोस्टर आप खड़ी हैं, क्या लग रहा है इस बहन को जस्टिस मिल पाएगी, न्याय मिल पाएगी? मिलना चाहिए, ये उम्मीद तो है। आप एक बिटिया हैं, आप थोड़ा आगे आइए। भारत सरकार, बिहार सरकार, दुनिया के तमाम सरकार आप लोग को लेकर के कई एक मुहिम और कई एक सारी योजनाएं बता रही, जैसे उंगली पे गिनाने चले तो 10 योजना हम गिना दे। उन योजनाओं के बीच में आप लोग के साथ ससुराल में ऐसे किया जाता है, इस पे सरकारें खामोश रहती है, क्या कुछ कहेंगे? न्याय मिलना चाहिए, सारी लड़कियों को खड़ा होना चाहिए। अधिकतर लड़कियां बोलती ही नहीं है, वो बोल ही नहीं पाती है। सारी लड़की 80% लड़कियां शादी में सह रही हैं, उनको बोलना चाहिए। वो सहते सहते वो बहुत टाइम से सह रही थी, अगर वो पहले ही बोल देती तो आज इतना आगे बात नहीं बढ़ता। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो लड़कियां सह रही हैं वो आगे बोले, घर पे आगे बात करें और न्याय और सृष्टि दी को जब भी ज्यादती करते थे आपके दामाद आपकी बेटी के साथ, हमें तो बताती नहीं थी आपको फोन करके, देखो आज मारे हैं, आज गाली दे रहे हैं, आज बाहर निकाल रहे हैं? हर बार तो नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ एक बार बताई भी है, और जब जब बताई है तब हम उसके घर पे गए हैं, तब तक ये ड्रामेबाज आदमी हाथ जोड़ के इतना झुक करके नहीं, आगे से नहीं होगा, हमसे गलती हो गया, ऐसे कर करके उसको रोक लेता था। और आप भरोसा कर लेती थी? भरोसा, बच्चे थे, उसके 3 बच्चे थे, उसको बच्चों को नहीं दिया जाता था। उसके ससुर के द्वारा उसको धमकी दी गई थी कि ज्यादा आवाज उठाइएगा तो आप अखबार की सुर्खियां बन के रह जाइएगा। मतलब सास, ससुर, गोतनी, ननद, भौजाई, देवर, जेठानी सब शामिल थे? उसको ननद नहीं है, 2 उसके देवर हैं और एक ये दूल्हा है, 3 भाई ही है। कौन कौन शामिल आप लोग को लग रहा है? कौन कौन शामिल? सारे परिवार, पूरा परिवार घर में या फिर फरार है? सब फरार है। बच्चों के भी, हमारे जो बच्चे हैं दीदी के, उनको भी लेके फरार है। हमें उनकी सेफ्टी के लिए डर लग रहा है। वो काजोल नाम की लड़की, वो खुली धमकी दी थी मेरी बेटी को कि जहाँ तुम्हारे पिता गए हैं वहीं तुमको और तुम्हारे भाई और तुम्हारे बच्चे को पहुँचा देंगे। ऐसे बोलती थी वो? हाँ, और ये आदमी सुनता था। ये आदमी सुनता था। मैं उस लड़की को कटिहार से लेके ये आदमी अपने निवेदा हॉस्पिटल इसका खुला था, जिसका आप लोग चेक कीजिएगा। निवेदा हॉस्पिटल में बहुत सारा केस हुआ और लास्ट में उसको बंद कर दिया गया। वहाँ भी उस आदमी को उस औरत को लेकर ये आ गया और उस औरत से मेरी दीदी की झड़प हुई वहाँ पे कि ये लड़की यहाँ कैसे आई। और मेरे जीजा जी जो है वो बैठ के कैमरा में तमाशा देख रहे थे जब मेरी दीदी की उस औरत से झड़प हो रही। जाके बीच में रोकने भी नहीं गए, ना मेरी दीदी को बचाए, ना उस औरत को कभी मना किया कि मेरी बीवी है वो, उस तक पहुँचने का कोशिश मत करो। मतलब कि वो भी चाहते थे कि जल्द से जल्द उस औरत को अब इस घर में लाया जाए।